नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीईडी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का विषय है टीएएफ किस प्रकार भरना है जुलाई से दिसंबर 2020 तक का टीएएफ, जो कि सभी अध्यापकों को भरना अनिवार्य है। टीएएफ की फीडिंग है वो संबंधित कार्मिक की स्वयं की स्टाफ लॉगिन से भरा जाएगा। द्वितीय छमाही का है जो जुलाई से दिसंबर 2020 का साल में 2 बार भरा जाता है। उसकी दूसरे सत्र की जुलाई से दिसंबर की फीडिंग है वो आज से यानी कि 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, और जिसकी प्रारंभिक शिक्षा के समस्त कार्मिक जो L1 और L2 के शिक्षक और जो संस्था प्रधान है उनकी फीडिंग 27 जनवरी से 3 फरवरी तक का करनी है। उसके बाद 5 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक L1 और L2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों की फीडिंग है वो 5 फरवरी से 12 फरवरी के तक करनी है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधानों की जो फीडिंग है उनकी 14 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक अंतिम तिथि है। उसके अकॉर्डिंग टीएफ की फीडिंग करनी है। ये फीडिंग है वो कार्मिक को स्वयं अपने स्टाफ लॉगिन से करनी है, लेकिन उससे पूर्व कार्मिक के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो उसकी स्कूल लॉगिन से करनी है अनिवार्य है। संबंधित शाला प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रधान है वो उक्त कार्य को करेंगे। उसके बाद है वो कार्मिक की स्टाफ लॉगिन से टीएफ की फीडिंग की जाएगी। तो चलते हैं स्कूल लॉगिन पेज पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस प्रकार करनी है। सर्वप्रथम हमें शाला दर्पण के होम पेज से स्कूल आईडी से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो 3 लाइंस दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह से टैब ओपन होंगे, उसमें हमें रिजल्ट टैब पर क्लिक करना है। रिजल्ट टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमें रिजल्ट एंट्रीज पर क्लिक करना है। जब हम रिजल्ट एंट्री पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और नए ऑप्शंस शो होंगे। उसमें एक ऑप्शन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का भी शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेशन पूछा जाएगा, क्लास और सेक्शन। सेशन है वो 20-21 हो गया है जुलाई से। क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन, देन गो। उसके बाद हमारे सामने हमारे विद्यालय में जो जो सब्जेक्ट हैं उन सबका नाम शो होगा। उसके बाद टीचर टाइप, टीचर 1, टीचर टाइप 2 और टीचर 2। हिंदी है वो जो अभी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक है वो पढ़ा रहे हैं या जो रिलीव हो गए वो पढ़ा रहे थे। हमें वर्किंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टीचर 1 में आपके विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं उनके नाम शो होंगे। टीचर 2 टाइप में नॉट एप्लीकेबल। इस प्रकार हमें प्रत्येक सब्जेक्ट की है वो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। टीचर का नाम सेलेक्ट करना है। वर्किंग पे यदि कोई रिलीव्ड कार्मिक है तो उसको रिलीव्ड पे क्लिक करके आप उसकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं। टीचर 2 में यदि कोई कार्मिक रिलीव्ड है, रिलीव हो गया है
और उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद टीचर टाइपकास्ट में यदि किसी कार्मिक ने जो पहले यहाँ पर EVS पढ़ा रहा था वो अभी रिलीव हो गया विद्यालय से, तो रिलीव पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नाम सेलेक्ट होगा। जैसे यहाँ मेरे विद्यालय में रिलीव्ड कार्मिक का नाम शो हो रहा है, उसका नाम शो करने के बाद यहाँ टीचर टाइप 2 में वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद जो फिलहाल आपके विद्यालय में वर्किंग टीचर है उसका नाम शो होगा, तो उसको सेलेक्ट करना है। तो मेरे विद्यालय में रिलीव्ड में नहीं है, वर्किंग में इस सत्र में है सभी, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नाम और टीचर टाइप 2 में नॉट एप्लीकेबल। इस प्रकार आपको सभी विषयों की है वो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। और टीचर टाइप 2 में नॉट एप्लीकेबल करना है। मैं मेरे विद्यालय में सिंगल अध्यापक हूँ, इसलिए मेरे यहाँ और किसी का नाम शो नहीं हो रहा है। आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उन सब का नाम शो होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज शो हुआ, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। ये आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का स्कूल लॉगिन का काम पूर्ण हो गया है, जो कि संस्था प्रधान को करना है। उसके बाद टीए भरने की जो प्रोसेस है वो कार्मिक की स्टाफ लॉगिन से शुरू होती है। तो चलते हैं सीधे स्टाफ लॉगिन के पेज पर। तो साथियों हम आ गए हैं शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन होम पेज पे। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, फॉर्म्स पर क्लिक करें, देन उसके बाद टीएफ पर, उसके बाद टीएफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज हो रहा है जिसमें व्यक्तिगत सूचना पर पत्र दिखाई दे रहा है कार्मिक का, DOB, एम्प्लॉय ID, पद, नाम, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल ID और उसका प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल पूरी, ज्वाइनिंग डेट वगैरह। उसके बाद नीचे एक सूचना दिखाई दे रही है, वेरिफिकेशन की सूचना के निम्न विवरण के संबंधित कॉलम को देख के रेड कलर में मैसेज आ रहा हो तो उस बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल ID पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई करने हैं, यानी कि जिस पे ग्रीन कलर में टिक आ रहा है वो आपका वेरीफाई हो चुका है। प्रपत्र 10 से आधार नंबर आपने जो प्रपत्र 10 में भरे हैं वहाँ से वेरीफाई हो गए। उसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल ID मेरे यहाँ पर नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है, इसलिए अभी हमें वेरीफाई करने होंगे। तो उसके लिए हमें रेड कलर पर क्लिक करना है। दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी हमें OTP प्राप्त हो जाएगा जो हमने प्रपत्र 10 में अपने मोबाइल नंबर भर रखे हैं। OTP प्राप्त हो गया मेरे को। OTP भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म टू वैलिडेट OTP, ओके, वेरीफाइड, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली और यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया। अब मैं मेरी ईमेल ID वेरीफाई करता हूँ। दिए गए ईमेल पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। इस प्रकार आपकी ईमेल ID पर वेरीफाई का OTP मैसेज चला जाएगा। आपको अपनी ईमेल को लॉगिन करके वहाँ से OTP लेके यहाँ पर एंटर करना है। ध्यान रखें साथियों, ये तीनों चीज़ें जो आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, इनको वेरीफाई किए बिना आप अपना TAF नहीं भर सकते, इसलिए पहले इनको वेरीफाई करना ज़रूरी है।
मैं मेरा OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट। यहाँ पर OTP है वो गलत बता रहा है, दोबारा चेक कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों अब मेरे हैं ये जो तीनों ही वेरीफाई हो गए हैं, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तीनों वेरीफाई होने के बाद आपको वापस होम पेज पर जाना है। होम पेज के बाद वापस 3 लाइन्स पर क्लिक करें, फॉर्म्स, TF टीचर फॉर्मेट। उसके बाद आपके सामने आपका TF ओपन होगा। आपकी कार्मिक की NIC ID, मोबाइल नंबर, नाम और एम्प्लॉय ID शो होगी। उसके बाद क्या आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो हाँ, और नहीं कर रहे हैं तो संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पे उसके बाद सत्यापित करें। सत्यापित करने के बाद आपके सामने आपके सब्जेक्ट शो होंगे सभी कक्षाओं के। मेरे यहाँ पर अभी पहली कक्षा के ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में अभी सिर्फ पहली कक्षा का ही मैपिंग की है, इसलिए यही शो हो रहे हैं। उसके बाद विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति जितनी है, अन्य शिक्षण संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे नहीं। प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या 0 है। अन्य कार्य हेतु दिनों की संख्या 0। कृपया अपने कार्य निष्पादन के लिए नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। रेटिंग औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 की रेटिंग देनी है। आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। आपको सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ करके अपने हिसाब से रेटिंग देनी है। इन बिंदुओं की रेटिंग देने के बाद शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड, ये ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली फीड होगी जब आपके PO या CBO या संस्था प्रदान के द्वारा आपकी रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों की 3 वैध कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 क्रम, उससे छोटी को 2, इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दे। इनमें 9 बिंदु है, इनमें से आपको सिर्फ 3 बिंदुओं को सेलेक्ट करना है, रेटिंग देनी है। 1 नंबर की जो आपकी सबसे बड़ी कठिनाई है उसको 1 दें, उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3 की रेटिंग देनी है आपको। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षक पदों की रिक्तता। गैर शैक्षणिक कार्य 2 और मैं 3 में विद्यालय में कार्य की अधिकता को 3 नंबर की रेटिंग देता हूँ। आपको अपने विद्यालय में अपनी परिस्थिति के अनुसार रेटिंग देनी है।
उसके बाद शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तीन के आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दी, उसी प्रकार जो आपने ऊपर दी है। इसमें भी आपके प्रशिक्षण के 7 बिंदु हैं, इनमें से आपको 3 बिंदुओं को देनी है रेटिंग। मेरी रेटिंग सबसे फर्स्ट है विद्यालय प्रबंधन, सेकंड रेटिंग है शिक्षण कौशल और थर्ड है व्यक्तित्व विकास। आप अपने अनुसार आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। इस प्रकार आपको इसमें आपके विद्यालय में आपने क्या सहयोग प्राप्त किया है, प्रदान किया है, प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में साइन करें। विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, कोविड-19 के प्रबंधन में योगदान, शैक्षिक गतिविधियों में योगदान, अन्य योगदान आपको अपने अनुसार सभी को अपने स्वविवेक के अनुसार आपने जो जो योगदान दिया है उसको टिक मार्क करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण में यदि आपने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसको पहले अपने शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन से प्रपत्र 10 में फीड करें। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। फिर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है यदि आपने सेवारत रहते हुए तो यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद अगले पेज पर कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दे। आपको भी अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर रेटिंग भरनी है। रेटिंग देने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करें। डाटा अपडेट सक्सेसफुली। इस प्रकार ये भाग आपका सेव हो गया। इसमें यदि आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की है तो प्रपत्र 10 में फीड करें। इस प्रकार ये आपका अंतिम पेज है वो फीड हो गया और आपकी टीएफ की है वो फीडिंग पूरी हो गई। उसके बाद टीएफ का फाइनल डाटा लॉग करें। उससे पहले आप टीएफ को अच्छी तरह से देख लें, अपनी ट्रेनिंग वगैरह को, अपने डाटा को, सभी प्रकार के डाटा को वेरीफाई कर लें और उसके बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए फिर टीएफ के डाटा को फाइनल लॉग करें। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार आप अपने मोबाइल के अंदर आसानी से अपने टीएफ की फीडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।